इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। मेवाड़ अंचल में शोक की लहर छा गई है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे अरविंद सिंह मेवाड़। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी दुखद खबर। उनके निधन से पूरे मेवाड़ में शोक की लहर है। उदयपुर से ये बड़ी खबर। लंबे समय से बीमार थे, आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। उदयपुर से ये बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह अंतिम सांस ली पूर्व महाराणा ने और उनके निधन से पूरे मेवाड़ में शोक की लहर है। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर छा गई। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ धीरज रावल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, क्या कुछ पूरी जानकारी? बड़ी दुखद खबर ये सामने आई है। ये जो है दुखद खबर आज सुबह जो है यहाँ पर सामने है, जहाँ पर पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ ने आज जो सुबह है अल सुबह जो है अंतिम सांस ली। सिटी पैलेस से जो है कुछ देर पहले ही इसकी आधिकारिक तौर पर यहाँ पर पुष्टि की गई है कि लंबे समय से जो है अरविंद सिंह मेवाड़ बीमार चल रहे थे। उनका जो इलाज है वो यहाँ पर सिटी पैलेस के अंदर यहाँ पर उनका चल रहा था, लेकिन अल सुबह जो है यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस लिए। उनके निधन की जो पुष्टि है वो यहाँ पर सिटी पैलेस द्वारा यहाँ पर की गई है। पूरे मेवाड़ अंचल के अंदर जो है वो एक शोक की लहर छा गई है, क्योंकि पूर्व महाराणा होने के साथ साथ में लगातार जो है वो लोगों से जुड़ाव उनका रहा करता था। इस कारण से लोगों का उनसे जो जुड़ाव था, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पूर्व महाराणा के निधन के बाद आज मेवाड़ के अंदर जो है वो एक शोक की लहर है, वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरह से लंबे समय से जो है वो बीमार चल रहे थे। लोग उनके जो है स्वस्थ होने की दुआएं जो है वो भी यहाँ कर रहे थे, लेकिन आज सुबह जो है उनकी जो है उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी कि यहाँ पर उनकी जो अंतिम यात्रा है जो उसका जो पूरा चार्ट है वो यहाँ पर सामने आएगा कि किस किस मार्ग से होकर उनकी अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ पर निकलेगी। पूरे मेवाड़ के वासी जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार जो है पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ को यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है तो पूरे मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी क्षति जो है वो यहाँ पर आई है। क्योंकि देखिए ये दुखद खबर सामने आई है, तो ऐसे में तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा। यहाँ पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई। जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है वो सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और कई बड़े दिग्गज जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके अंतिम यात्रा में जो है वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। चलिए धीरज, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है और पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर है। जैसे ये समाचार मिला, हर किसी को गहरा आघात पहुंचा है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। और सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे नेताओं का आवास पर न्योता है और इस दौरान बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर 12 बजे सभी नेता उनके आवास पर पहुंचेंगे। और जयपुर से खबर, प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आज है। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 2 बजे नारायण सिंह सर्कल स्थित हरीशचंद्र टोटका भवन में बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस पदाधिकारी शामिल होंगे। सह प्रभारी चिरंजीवी राव,
पूनम पासवान, ऋत्विक मकवाना भी मौजूद रहेंगे। बैठक की समाप्ति के बाद होली मिलन कार्यक्रम आयोजित होगा। शेखावाटी के लोक कलाकार और कवि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। बैठक की समाप्ति के बाद होली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित होगा। शेखावाटी के लोक कलाकार और कवि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज पीसीसी चीफ की अध्यक्षता में बैठक होगी। बिल्कुल मनीषा, देखिए आज महत्वपूर्ण बैठक है राजस्थान कांग्रेस की, और ये जो बैठक है ये विस्तारित कार्यकारिणी की जो बैठक है वो होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज, जिसमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अलावा जो कांग्रेस के नेता है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत जो भी आला नेता वो मौजूद रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं 3, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे पदाधिकारी और जो नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है, और इसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो राजस्थान में संगठन है उसको मजबूत किया जाए, और जो वर्तमान मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस काम करने वाली है, कांग्रेस धरातल पर उतरने वाली है, और किस तरह से जो कांग्रेस जो अपने ग्राउंड लेवल तक अपने आप को मजबूत करे और साथ ही साथ जनता में भी कांग्रेस मजबूत संगठन के रूप में उभरे। इन तमाम रणनीतियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है ये बताई जा रही है। साथ ही साथ इस बैठक के बाद जो है वो होली मिलन समारोह भी आयोजित होगा, जिसमें राजस्थानी जो संस्कृति है उस संग ढप के साथ जो एक होली मिलन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। और अब चूंकि सभी की जो निगाहें भी इस बैठक पर इसलिए टिकी हुई हैं कि जिस तरह से जो गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, शायद बाद में फिर से जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है। तो उसके पहले जो संगठन को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी, रणनीति यहाँ पर बनेगी, और किस तरह से जो कांग्रेस है वो आने वाले समय में राजस्थान में जो मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी, पार्टी को मजबूत करेगी, इन सभी चीजों पर इस बैठक में चर्चा होगी। मनीषा, चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो दोपहर 2 बजे नारायण सिंह सर्कल स्थित हरिश्चंद्र तोतका भवन में ये बैठक होगी। और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर, स्वच्छता की कमान अब महिलाओं के हाथ। ग्राम पंचायतों में सफाई की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को सौंपी जाएगी। सरकार कर रही है नई योजना की तैयारी, स्वच्छता अभियान को रफ्तार मिलेगी। सरकार ने प्रत्येक सफाई कर्मचारी के लिए न्यूनतम 9,000 मासिक की दर तय की है। 11,000 ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह ले सकेंगे सफाई का ठेका। गांव में भी स्वच्छता अभियान को नया आयाम मिलेगा। और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज का आशीर्वाद लिया और साथ ही महंत ने जवाहर सिंह बेढम को बालाजी महाराज का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि बालाजी महाराज भक्तों पर कृपा करते हैं, और इसके साथ ही कहा कि महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने मुख्यमंत्री को भी आशीर्वाद दिया है कि वो राजस्थान की प्रगति के लिए काम करते रहें। सिद्ध स्थली है, यहाँ आने वाला व्यक्ति हमेशा बालाजी उन पर कृपा करते हैं, सुख शांति अमन चैन से रहे। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो उत्तरोत्तर राजस्थान की प्रगति के लिए काम करते रहें, और एक संतोष व्यक्त किया है कि जिस तरह से प्रयागराज में बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा राजस्थान मंडपम राजस्थान सरकार के सहयोग से वहाँ लाखों यात्रियों के लिए जो सुविधाएं की, उसके लिए भी मैंने महाराज जी को बधाई और महाराज जी का आभार व्यक्त किया है।
इसी तरह से लोक कल्याण के कामों में हमारी धार्मिक संस्थाएं और सरकार मिलकर काम करेगी। तो निश्चित रूप से राजस्थान। और 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह भाजपा नेता राधेश्याम अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके निवास स्थान पहुंचे और परिवारजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी दी हुई शिक्षा और स्मृतियां हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। साथ ही बता दें कि राधेश्याम अग्रवाल का 12 मार्च को निधन हो गया था। वो जनसंघ के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए थे और बीजेपी की स्थापना के समय से सक्रिय सदस्य के साथ पदाधिकारी भी रहे। उन्होंने जिला महामंत्री के रूप में भी कार्य किया था। खबर पाली के देसूरी से है, जहां गे नृत्य में डांस करने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक महिला समेत 8 लोग घायल हो गए। तो वहीं घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ रानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें, पूरा मामला किशनपुरा गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान बजट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकाल के दोनों बजट अच्छे दिए हैं और बजट में सभी वर्गों को साथ लेकर चले हैं और साथ ही हर वर्ग के साथ खड़े हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार में जो बजट थे उसके काम भी नहीं हुए थे, लेकिन भजनलाल सरकार का पहला बजट उसके 80% काम हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये दूसरा बजट है और इस दूसरे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों को समाहित करते हुए गरीब का उत्थान कैसे हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, किसानों की स्थिति मजबूत कैसे हो और युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनकी मजबूती और वहाँ तक सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उनको कैसे पहुँचे और उन वर्गों के लिए योजना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने बना करके उनको क्रियान्वित करने के लिए इस बजट में जो घोषणाएं की है, निश्चित रूप से ये दोनों बजट, पहले वाला जो 2024-25 का बजट था और अभी जो 25-26 का बजट है, दोनों ही बजट। और अब भरतपुर के डीग से बड़ी खबर, जहां डीग में सड़कों पर सरपट दौड़ रहे ओवरलोड वाहन। परिवहन विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। डीग और कामा क्षेत्र में बेखौफ दौड़ रहे हैं ओवरलोड वाहन। माफियाओं के सामने नतमस्तक है परिवहन विभाग के अधिकारी। तो इन ओवरलोड वाहनों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिवहन विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मांडवा खापड़ा गांव में ढूंढोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर लौट रहे जीप सवार एक परिवार के लोगों पर बदमाशों ने पथराव और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां हमले में 6 लोग घायल हो गए। तो वहीं घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और अब बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां पुलिस की अवैध शराब को लेकर कार्रवाई। अवैध शराब से भरी पिकअप को पकड़ा गया है। 250 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एस्कॉर्ट करते स्विफ्ट कार को भी जब्त किया है। भारतमाला रोड पर रासीसर गांव के पास ये कार्रवाई की गई। नोखा थाना अधिकारी अमित कुमार ने ये कार्रवाई की। और बीकानेर के नोखा से अब खबर है, जहां युवक के बाल नहीं काटना दुकानदार को महंगा पड़ गया। जसरासर थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। SC/ST एक्ट के प्रकरण में मामला दर्ज किया है। नोखा थाना क्षेत्र के झाड़ेली गांव का मामला है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। और झुंझुनू के कई इलाकों में होली के बाद मौसम का रंग भी बदला हुआ नजर आया। सुबह जिले के कई इलाके कोहरे के आगोश में लिपटे हुए नजर आए। इसके चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं
किसानों ने कोहरे को फसलों के लिए फायदेमंद बताया। बदले हुए मौसम और ठंडक से तापमान में गिरावट होगी। कोहरे से गेहूं की फसल को फायदा होगा।